मूवी की शुरुआत में हम ट्री नाम के एक लड़की को देखते हैं जो कि कार्टर नाम के लड़के के कमरे में सोकर उठती है। ये दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन ट्री कार्टर को नहीं पहचानती थी। असल में रात को ट्री ने पार्टी में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए नशे में होने की वजह से वो कार्टर के साथ उसके रूम में आ गई। लेकिन कार्टर एक अच्छा लड़का था, इसलिए वो ट्री का फायदा नहीं उठाता। उसी दौरान ट्री के डैड उसको कॉल करते हैं, लेकिन ट्री उनका कॉल नहीं उठाती क्योंकि वो उनसे नफरत करती थी। अब हम देखते हैं कि आज 18 सितंबर है और आज ट्री का बर्थडे भी है। इसके बाद ट्री वहां से निकलकर अपने हॉस्टल रूम में जाने लगती है और उसी दौरान उसे कैंपस में कई लोग अलग अलग तरह की एक्टिविटी करते हुए दिखते हैं। वहीं उसे टिम नाम का एक लड़का मिलता है जिसके साथ वो एक बार डेट पर गई थी, लेकिन ट्री उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। फिर जब ट्री अपने रूम में आती है तो वहां पर उसकी रूममेट लॉरी उसे बर्थडे विश करती है और एक कप केक देती है और ये केक उसने खुद बनाया था, लेकिन ट्री उस केक को फेंक कर वहां से चली जाती है। इसके बाद ट्री एक हॉस्पिटल में जाती है जहां पर लॉरी भी इंटर्नशिप कर रही थी। यहाँ पर ट्री एक प्रोफेसर डॉक्टर ग्रेगरी से मिलने आती है जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। फिर वो दोनों वहीं पर एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर ग्रेगरी की वाइफ आ जाती है और ट्री वहाँ से चली जाती है। उसी रात ट्री एक पार्टी में जाती है, लेकिन तभी एक मास्क पहना हुआ आदमी उसको फॉलो करने लगता है। ट्री उसको देखकर डर जाती है और एक टर्मिनल के अंदर भाग जाती है, लेकिन तभी पीछे से वो आदमी ट्री के पास आता है और उसे चाकू मारकर मार डालता है। लेकिन तभी ट्री की नींद खुलती है और वो फिर से खुद को कार्टर के कमरे में सोया हुआ पाती है। तभी कार्टर उसको वही सब कुछ कहता है जो उसने ट्री को पहले दिन बोला था। अब ट्री के साथ वो सभी चीजें वापस हो रही थी जो उसके साथ पहले हुई थी। कैंपस में भी वो सभी लोग वही एक्टिविटी कर रहे थे जो लोग पहले कर रहे थे। तभी उसे टिम मिलता है और वो भी वही सेम बात उससे बोलती है। फिर अपने रूम में पहुंचने पर लॉरी भी उसे उसी दिन की तरह बर्थडे विश करती है और एक कप केक देती है। अब ये देखकर ट्री बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, जैसे एक दिन वो 2 बार जी रही हो और आज की डेट भी 18 सितंबर थी। अब रात को पार्टी में जाते वक्त ट्री को पता था कि किलर फिर से आएगा, इसलिए इस बार वो पार्टी में जाने के लिए दूसरा रास्ता चुनती है। फिर पार्टी में पहुंचकर वो देखती है कि ये तो उसी की ही बर्थडे की सरप्राइज पार्टी है। अब यहाँ पर सभी लोग बहुत एंजॉय करते हैं और थोड़ी देर बाद जब ट्री अपने फ्रेंड के साथ उसके रूम में जाती है तभी वहाँ पर वो किलर भी आ जाता है और उसके फ्रेंड को मार देता है। फिर वो किलर ट्री के पास आता है और उस पर भी हमला करके उसे भी मार देता है, लेकिन तभी ट्री देर से सोकर उठती है और वो खुद को कार्टर के रूम में पाती है। अब ट्री के साथ फिर से वही सब होने लगता है जो उसके साथ पहले हुआ था। ट्री इससे बहुत ज्यादा डर जाती है और खुद को अपने कमरे में लॉक कर लेती है, लेकिन वो किलर पहले से ही उसके रूम में छुपा होता है और इस बार भी वो उसके पास आकर उसे मार डालता है, जिसके बाद मरते ही वो फिर से कार्टर के रूम में पहुंच जाती है और ये दिन ट्री के लिए फिर से रीसेट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ट्री के अलावा किसी को भी याद नहीं रहता कि पास्ट में उसके साथ क्या हुआ था। फिर ट्री को इस तरह परेशान देखकर कार्टर उसकी मदद करने को कहता है, लेकिन जब ट्री उसे सच बताती है तो कार्टर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। अब उसे विश्वास दिलाने के लिए ट्री उसे पहले से ही वो चीजें बता देती है जो कुछ देर के बाद होने वाली है, जिसको देखने के बाद कार्टर उस पर विश्वास कर लेता है। इसके बाद कार्टर ट्री से कहता है कि शायद तुम्हारे पास बहुत सारी लाइफलाइन है और तुम एक टाइम लूप में फंस गई हो, जिस वजह से तुम जब भी मरती हो तो उसी दिन में वापस पहुंच जाती हो। इसके बाद वो उससे कहता है कि तुम्हें जिस पर भी शक है तुम उसकी एक लिस्ट बनाओ, जिससे तुम ये पता लगा पाओगी कि कौन तुम्हें मारना चाहता है, और अगर तुम उससे बच गई तो तुम इस टाइम लूप से बाहर आ जाओगी। अब ट्री को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो लोगों की लिस्ट बनाने लगती है जिन पर उसको शक होता है, जिसके बाद वो किलर का पता लगाने के लिए ट्री लिस्ट के लोगों को एक एक करके फॉलो करने लगती है। उसी दौरान वो कई बार मरती भी है और हर बार वो कार्टर के रूम में पहुंच जाती है। वो फिर से ट्राई करती है तो कई बार उसका एक्सीडेंट हो जाता है और कई बार तो किलर उसके सर पर मारकर उसे मार डालता है और उसी तरह ही वो फिर से कार्टर के रूम में पहुंच जाती है। इसके बाद वो कार्टर से कहती है कि तुम्हारा प्लान बिल्कुल ही बकवास था, लेकिन कार्टर को कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था। फिर ट्री उसके रूम से जाने ही लगती है, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाती है, जिस वजह से कार्टर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। फिर वहाँ पर डॉक्टर ग्रेगरी उससे कहता है कि तुम्हारी टेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम्हें बहुत सारी इंटरनल इंजरी है जिस वजह से तुम्हें जिंदा नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम जिंदा हो। तभी ये सुनकर ट्री को उस पर शक होने लगता है कि कहीं यही तो किलर नहीं है, जिसका पता लगाने के लिए वो ग्रेगरी को पानी लाने के लिए कहती है। फिर डॉक्टर के जाते ही ट्री वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो ग्रेगरी के चैम्बर में उसकी कार की चाबी लेने जाती है और तभी उसे वहाँ पर वही मास्क मिलता है जो किलर ने पहना था। ट्री ये देखकर घबरा जाती है और वहाँ से बाहर भागती है, लेकिन तभी ग्रेगरी उसके सामने आ जाता है। लेकिन तभी ट्री देखती है कि वो किलर भी वहाँ पर आ जाता है, जिसका मतलब था कि किलर ग्रेगरी नहीं बल्कि कोई और है। तभी ग्रेगरी को मारकर वो किलर ट्री के पीछे आने लगता है, लेकिन ट्री भागकर कार में बैठ जाती है। अब ट्री को लगता है कि वो उस किलर से बच गई और वो किलर उसे नहीं मार पाया, जिस वजह से ट्री कुछ देर के लिए खुश होती है।
पर तभी ओवर स्पीड में कार चलाने की वजह से पुलिस उसे पकड़ लेती है। अब ट्री उस पुलिस वाले से बातें कर रही थी, लेकिन तभी वो किलर वहां पर आ जाता है और उस पुलिस वाले को मारकर ट्री की कार को जला देता है, जिससे ट्री फिर से कार्टर के रूम में पहुंच जाती है। इसके बाद वो कार्टर के साथ लंच पर जाती है और वहां पर वो टीवी पर एक न्यूज देखती है जिसमें एक सीरियल किलर थॉमस के बारे में बताया जाता है, जिसने अभी तक 6 लड़कियों को मार डाला है और थॉमस अभी भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट है जहां पर ट्री एडमिट थी। अब ट्री को ये लगता है कि थॉमस ही वो किलर है जो उसे मारना चाहता है। फिर ट्री फौरन हॉस्पिटल में जाती है और वहाँ के रिसेप्शनिस्ट को जल्दी से पुलिस को फोन करने के लिए कहती है। फिर ट्री जैसे ही थॉमस के पास जाती है तो वो देखती है कि जो सिक्योरिटी गार्ड थॉमस को पहरा दे रहा था, थॉमस ने उसे मार डाला था। फिर थॉमस ट्री पर भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर कार्टर आ जाता है, लेकिन कार्टर को रोकने के लिए थॉमस उसे भी मार देता है। फिर वो ट्री को मारने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन तभी पीछे से ट्री उस पर हमला कर देती है। अब ट्री थॉमस को मार सकती थी, लेकिन वो उसे नहीं मारती क्योंकि कार्टर मर चुका था और अगर ट्री ने थॉमस को मार दिया तो वो टाइम लूप यहीं खत्म हो जाएगा और कार्टर कभी भी जिंदा नहीं होगा। इसलिए ट्री खुद को ही फांसी लगाकर मार डालती है। फिर जब वो वापस कार्टर के रूम में उठती है तो वो भागकर उसे हक करती है क्योंकि अब ट्री उसे पसंद करने लगी थी। इसके बाद से हम देखते हैं कि ट्री अब पूरी तरह बदल जाती है। पहले ट्री बहुत ज्यादा घमंडी थी और किसी की भी परवाह नहीं करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सबसे पहले वो अपने रूम में जाती है और वहाँ पर लॉरी से माफी मांगती है। इसके बाद वो प्रोफेसर ग्रेगरी के पास जाती है और उनसे ब्रेकअप कर लेती है। इसके बाद वो कार्टर के पास आती है और उसे किस करती है, जिसके बाद वो उससे कहती है कि आज रात हम दोनों इंटीमेट होंगे। इसके बाद वो अपने डैड के पास जाती है और उनसे माफी मांगती है क्योंकि वो अपने डैड से अच्छे से बात नहीं करती थी। अब उसके डैड भी उसे माफ कर देते हैं और उन दोनों का रिलेशन वापस नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद ट्री हॉस्पिटल जाती है और वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड से उसकी गन लेकर थॉमस को मार देती है। अब ट्री बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वो किलर को खत्म कर चुकी थी और उसकी लाइफ भी अब बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। इसी खुशी में वो अपने कमरे में कार्टर के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। फिर जब वो अपने रूम में सोती है, अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो फिर से कार्टर के रूम में उठती है, जिसका मतलब किलर थॉमस भी नहीं था। फिर वो अपने रूम में जाकर अपना सारा सामान पैक करने लगती है कि तभी वहाँ पर लॉरी आती है और उसे बर्थडे विश करके कपकेक देती है। इस पर ट्री उससे कहती है कि ये कपकेक तो मैं कल रात को ही खा चुकी हूँ और तभी उसे रियलाइज होता है कि वो रात को नींद में ही मर गई थी और उसे और कोई नहीं बल्कि उसकी रूममेट लॉरी ही मारना चाहती थी। असल में ट्री उससे पहले उसके कपकेक को फेंक देती थी, जिस वजह से लॉरी वो मास्क पहनकर ट्री को मारती थी। और उस दिन हॉस्पिटल में भी वो मास्क लॉरी नहीं रखा था क्योंकि वो उसका सारा इल्जाम थॉमस पर लगाना चाहती थी। जब ट्री को लॉरी का सच पता चल जाता है तो ट्री के सामने लॉरी खुद ही कन्फेस कर लेती है कि वो ही किलर है और वो उसे इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि वो डॉक्टर ग्रेगरी से प्यार करती थी, पर ग्रेगरी ने उसकी जगह ट्री को चुना था, जिस वजह से वो ट्री से जलने लगी। इसके अलावा ट्री हमेशा से ही उसके साथ बुरा बर्ताव करती थी, जिस वजह से लॉरी उसे मारना चाहती थी। इसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगती है और तभी ट्री उसी का ही कपकेक उसे खिला देती है और खिड़की से नीचे फेंक देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और फाइनली ये टाइम लूप वहीं रुक जाता है। अब ट्री के साथ सब कुछ ठीक हो चुका था और वो इस टाइम लूप से निकल चुकी थी। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।